कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज की कॉमिक बांकेलाल की, जिसमें कॉमिक का नाम है अब आएगा मज़ा का, ये सेकंड पार्ट है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में आगे की तरफ। और ब्रज की दूसरी ओर विश्राम कर रहा बांकेलाल जो गिरा ब्रश उखड़ने से बने गड्ढे में। आह! ओए, अरे ओ घोड़ियों, कहाँ है तेरा देश रे? घोड़ियों, कहाँ है तेरा देश? इन घोड़ियों को देखा तो ऐसा लगा जैसे पूंछ का बाल, जैसे चने की दाल, जैसे शीतल जल, जैसे आम के पकौड़े रहे तल, जैसे अस्तबल में कोई एक जलता दिया। हा हा हा। वृक्ष हमेशा वायु यानी कि CO2 प्रदान करते हैं, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वाह! छाल में लपेट कर खाने के लिए सब्जी के रूप में मानव भी। ही कबाड़ी वाला, अब ये छाल उखाड़ेगा। कौन हो तुम? ओह, ये राक्षस कहाँ से आ गया और बांकेलाल कहाँ गया? ओह, वो रहा गड्ढे में। राक्षस को नहीं पहचानता? कबाड़ी वाला, मेरा नाम कबाड़ियो है। ओ, कहाँ जाऊं? नीम की छाल खाऊं, समझा? ही। ओ, तो वो तुम हो जिसने विशालगढ़ के सारे नीम के पेड़ खा डाले? अबे, ये छाल खाएगा। ओह, नीम की छाल से मैं तंदुरुस्त रहता हूँ। कबाड़ी वाला, पर तू ये मत सोच लियो कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुझे अपना राक्षस वाला फर्ज भी तो निभाना पड़ता है। ही। अब ये मुझे अपने हाथ में लेगा, गधा बोला। और तभी हिन हिन, राक्षस होकर आदमी पर रौब मरता है। ही। शाबाश बादशाह, इसीलिए तो बार बार गिरने के बाद भी मैं तुझे नहीं छोड़ता। ओह, इसको श्राप है, शस्त्र से किसी को मार नहीं पाएगा। हिन, जल्दी उठो, पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाओ। हिन। वाह, आज मिला घोड़े की पूंछ का फायदा। ही। अब मुझे उठाएगा गड्ढे से निकला तो कंगड़ी। ओके, कंगड़ी ने मुझे उठा लिया। अब कंगड़ी मेरा वजन नहीं संभाल पाएगा। उफ, कितनी भारी गदा है। मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। इसे जल्दी से राक्षस को दे देता हूँ, दे मारता हूँ। अब कंगड़ी अपने प्राण बचाने के लिए मुझे फेंकेगा कबाड़ी पर इसे चोट पहुंचाने वाले बेग से मारने के लिए मुझे पहले इस गदा को 4 चक्कर देने होंगे। मगर अब देखना होगा कि उल्टा किसका मुझे वरदान है कि किसी की जान नहीं ले सकती। ही। तभी मुझे पता था मैं यहीं पर रह जाऊंगी और कंगड़ी हवा में उड़ता हुआ जाकर टकराएगा पता नहीं किससे। अब आगे का आंखों देखा हाल जानने के लिए आप जाइए झाड़ियों के पीछे। आह। ओके, टोटो टी टोटो टीन, टोटो 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 टीन। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। नीम की छाल आपके मुंह के कीटाणुओं को नष्ट कर डालती है। उठाइए नीम का पेड़। टिंग टोंग। मैं हूँ कौन? वो सर पे पड़ी जो उसके। कबाड़ी गिर गया था इसके सिर पर चोट लगने से। इसकी याददाश्त खो चुकी है। मैं आपको विशालगढ़ के जंगल में वापस ले चलती हूँ। धन्यवाद। उधर झाड़ियों के पीछे बांकेलाल जा टकराया था उस महान ऋषि जो ब्रज पर उल्टा लटका तपस्या कर रहा था। ओके, शैतान बालक, तुमने ऋषि लटकाचार्य से 5 बरस की तपस्या भंग कर दी। मैं अपनी 7 पुत्रियों की शादी के प्रबंध के लिए तपस्या कर रहा था और मैंने देवता को वचन दिया था कि अगर मेरी तपस्या बीच में टूटी तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। बांकेलाल, मेरी तपस्या तुमने तोड़ी है। अब तुझे ही करनी होगी मेरी 7 पुत्रियों से शादी। अच्छा चल, चिलम तो पिला। अबे, तू आदमी है पजामा? मैं तो धूम्रपान करके धूम्र देवता को ही प्रसन्न कर रहा था। मैं धूम्रपान नहीं करता। हा। तभी उसने फिर से उसको दबोच लिया। एक तो तूने मेरी तपस्या तोड़ी, फिर चिलम भी तेरे पास नहीं। अब कान साफ करके सुन ले, अगर तूने मेरी पुत्रियों से विवाह इस पूर्णमासी तक नहीं किया तो तू पहले काना फिर अंधा हो जाएगा। तेरे सिर के बाल उड़ जाएंगे, तू गंजा हो जाएगा, सब तुझे गंजेड़ी कहेंगे। तेरी नाक गायब हो जाएगी, वहां सिर्फ 2 छेद रह जाएंगे। तेरी भौहें गायब हो जाएंगी, तेरी मुँह चूहे कुतर जाएंगे,
तेरे ओंठ मुंह के अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, तेरे मुंह चूहे कुतर जाएंगे, तेरे ओंठ मुंह के अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, तेरे दांत गालों पर उगाएंगे, तेरा एक कान सिर पर दूसरा कान ठोड़ी पर उगाएगा, तेरा एक हाथ कट जाएगा, तुझे लूला कहेंगे, तेरी दूजी बाजू बिल्ली खा जाएगी, लोग तुझे टुंडा कहेंगे, तेरी एक टांग कट जाएगी, लोग तुझे लंगड़ा कहेंगे, फिर एक रात तेरे बिस्तर पर बहुत मोटा चूहा चढ़ जाएगा और अगले दिन जब तू सोकर उठेगा तो लोग तुझे खोजा कहेंगे, समझा, किसी चूहे तेरी पूंछ खा जाएगा। ही इसने तो मेरे 7 जन्मों के रूप गिना दिए। हा। भगवान के लिए मुझे श्राप मत देना, अपना पता बोलो, मैं जल्द से 7 पुरुषों की तुम्हारी स्त्री पुत्रियों चाप दूंगा, मेरा मतलब उनकी शादी करा दूंगा, मगर यह विवाह पूर्णमासी के बाद ही करना, क्योंकि मेरी पुत्रियां जिस नक्षत्र में पैदा हुई हैं उनके मुताबिक उनका विवाह उससे पूर्व होने पर विशालगढ़ का राजा मर जाएगा। हाँ, ये तो खुशी की बात है। ही ठीक है, पता याद कर लो। फंस गया मुर्गा। मैं 20 साल से उल्टा लटका रहता तो देवता मुझ पर कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि चिलम लाने के बहाने मैं 24 में से 23.5 घंटे तो सीधा जमीन पर रहता हूँ। अपनी पुत्रियों का पता बताकर ऋषि लटकाचार ने उल्टे लटके लटके ही अपने प्राण त्याग दिए। तब बाकीलाल बढ़ चला ऋषि के बताए पते पर। याहू, वो मारा दही सोंठ पापड़ वाले को, 7 मुर्गे तो महल में ही मौजूद हैं, उन्हीं से भिड़वा दूंगा ऋषि लटकाचार्य की 7 पुत्रियों को। फिर बेटे मुच्छट, इस बार तो तू मरा, समझ ले, मरा ही मरा। उधर महल के प्रधानमंत्री, लो चाचा, मैंने तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दिया, कितनी हवादार जगह है। हाँ पुत्र, सो तो है, मगर यहाँ मुर्गियों की गंध क्यों आ रही है? पहले यहाँ मुर्गियों का दबड़ा ही था चाची, पर तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी न रहेगी। मगर पुत्र, अब हम तुम्हें असली बात बता दें, जिसके लिए हम हिंदबाद से यहाँ आए हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है चाचा, मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो, 7 मुर्गों का महल में ही प्रबंध है, हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हारी पुत्रियों को उनसे भिड़वा दूंगा, उसके बाद तुम्हारे जाने का भी सारा प्रबंध कर दूंगा। वो बेटा, अब मेरी सारी तैयारियां भी तुम्हें ही करनी होंगी। ही। और हाँ पुत्र, हमारे जाने की चिंता मत करना, जब तू गोद में था तब देखा था तुझे, आज बरसों बाद में तुझे देखा है, अब बरसों तक देखने की तमन्ना है। पुत्री, 21 से 27, तुम वहाँ क्या देख रही हो? माताश्री, उधर एक उल्लू पेड़ पर बैठा है। उल्लू? बेटा घोंचू, तुम तो यहाँ हो, उद्यान में दूसरा उल्लू कहाँ से आ गया? ही। अरे ये तो महाराज हैं, अपने सालों को वृक्ष से आम तोड़कर दे रहे हैं, और चाचा यही तो हैं लड़के, यहाँ साले। अरे जिया जी, वो वाला ऊपर वाला, जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच रहा। जिया जी, उस पतली वाली डाल पर चढ़कर तोड़ लीजिए, जो कबूतर बैठने से लचक रही है। आप भी कितना डरते हो बेटे। जीजे चढ़ तो गया, अब देखता हूँ तो बिना सीढ़ी के उतरेगा कैसे। हाँ, ये कौवा पागल है क्या, ठोंग ही नहीं मार रहा जीजे को। हाँ, ये वाला आम तो स्वर्णलता के लिए रखूंगा, इसे मैं अपने पजामे की जेब में रख लेता हूँ। मामा, मैं तोड़ दूं आम गुलेल से? जीजा जी, पजामे की जेब में तो सिलवा लेते, अगर पजामे से निकलकर मेरे हाथ में आ गया तो। अरे अबे रहने दे, सचमुच आम तोड़ देगा, ला गुलेल मुझे दे, टांग पर ही चलाऊंगा गुलेल। ही। सभी अपने जीजे को परेशान करने में लगे हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री पहुंच गया था राजा विक्रम सिंह के कक्ष में एक विशेष मुलाकात के लिए। तो फिर मैं बात पक्की समझूं महाराज, आप चाहें तो कन्याएं देख लो। यह तो खुशी की बात होगी प्रधानमंत्री, तुम बात पक्की समझो। हाँ, कन्याएं देखने की जरूरत नहीं, शादी कोई मेरी थोड़े ही ना है। तो मैं शादी की तैयारी आरंभ करवाता हूँ। अवश्य प्रबंध मंत्री जी, कुल्फी खाओ। मैं तो अपनी कुल्फी जमाने जा रहा हूँ महाराज। ही। अच्छा, राम राम। उधर बाकीलाल पहुंचा स्वर्णलता के पास उस विशेष कक्ष में। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझू ना महारानी जी? मेरा मतलब महारानी जी, उन 7 कन्याओं से बढ़िया दुल्हने
हकली, कानी, लंगड़ी, लूली, गूंगी, खुबड़ी, बहरी आपके भाइयों के चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। आप चाहे तो कन्याओं को देख सकती हैं। भाकेलाल, नेकी और पूछ पूछ, इसी पूर्णमासी की रात हम अपने भाइयों की शादी करेंगे। हाय, पूर्णमासी को ही तो जाएगी, राजा बनने की घोषणा भी होगी। ही। बांकेलाल ऋषि की सातों कन्याओं को शुभ समाचार देने पहुंचा। हाँ, प्यारी 7 कन्याओं, यानी हकली, कानी, लंगड़ी, लूली, भेंगी, बहरी, गूंगी, कुबड़ी, मैंने तुम्हारे लिए 7 वरों की खोज कर ली है। तुम्हारी बारात आएगी पूर्णमासी की रात को। ही। तो ठीक है बांकेलाल जी, मगर कहीं आपने दूल्हों को यह तो नहीं बता दिया कि एक शाप के कारण हमारे दूल्हे भी वैसे ही शारीरिक दोष से शिकार हो जाएंगे जैसे विकार से हम सातों बहनें हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझे शादी करवानी है, रुकवानी नहीं। ही। महल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही विवाह की तैयारी हो रही थी। तमीज चाचा, बाराते पूर्णमासी की आएगी। ही। मगर बेटा, बारात के स्वागत के बाद खाने में क्या होना चाहिए? हाजी, मैंने कहा 56 तरह के व्यंजन तो होने ही चाहिए। प्रधानमंत्री की बहनों की शादी है, कोई मजाक थोड़े ही नहीं। मैंने भी कौन सा बाप का जा रहा है चाची, मैंने भी खाने की सूची बना ली है। तुम भी सुनो, खाने में होंगी धुली मूंग की दाल, साबुत उड़द, आलू, गोभी, राजमा, साग, छोले भरमा, भिंडी, पापड़, आचार, दही बड़े, रायता, तंदूरी रोटी, मक्के की रोटी, खीर, गुलाब जामुन, दूध, जलेबी, रसमलाई और आखिर में पान की गिलोरी। पर बेटा, हमारे पास तो सिर्फ मूंग की दाल के पैसे हैं। उन पैसों को तुम शहर के खर्च के लिए संभाल कर रख लो चाचा। ही। उधर राज उद्यान के 3 कोनों में दासी भीखलता, पहली नजर में मैं पागल हो गया, जादू का तेरे कायल हो गया, देखा तुझे दिल ये बेकाबू हो गया। प्राणनाथ, कहीं इरादा ना बदल जाए, प्रेम किया तो करके निभाना। दासी गरीब लिखा, चिका पिका रिका, बम बोले, शादी के लिए हाँ बोले, मैं राजा तेरे दिल का 7 फेरे ले ले रे। प्रिय होने वाले स्वामी, कहना ही क्या, जो मैं इस अनजान से यूं मिली, चलते लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, मैं तुझसे तुम मुझसे ऐसे मिले, अब तो ये विवाह हो ही जाए। दासी उदार प्रिया, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ मेरे चरणों की दासी। मैंने होने वाले AEG, एक मुंडा मेरा नाप का, हाय मेरे नाप का, मुझसे विवाह किए बिना नहीं मानता। ही। दासी चेपलता, अकेले पर हम अकेले तुम, जो फिर हम संग हो तो फिर क्या गम। मेरे होने वाले परमेश्वर, सुन, प्रेम की धुन हो, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन। दासी नखरेवती, रूठ न जाना, तुझसे कहूँ तो मैं इन आंखों में जो रहूँ तो, है मेरे मालिक कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, मोतिया बिन तो रह रहा, तुम भी रहो। दासी झुट्टलता, छुपावना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत जताना भी नहीं आता। जब तक शादी नहीं होगी तब तक मेरे प्राणों के प्यारे, चप्पल मंगा के रखना, जूते सजा कर रखना, कहना नहीं जो मना खोपड़ी बचा कर रखना। हा। यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। दासी विवशलता, सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, विवर को चैन, शुक्र शनिचर मुश्किल से कटे, आज है रविवार, 7 दिनों में ही गए तुमसे 7 जन्म का प्यार। ही। मेरे प्यारे सिर के दर्द एक हो गए, और एक और तुम उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मेरे बड़ोल पैरों में तो कंगन खन के, अम्मा हो अम्मा। और उस सुबह राज दरबार में एक इसी बात पर बोलो, सांची जोतों वाले माता तेरी जय जयकार। जीजा जी, ही, इस जय माता की। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज भोजन में आप चाहें हमें गंवार की फली खिलाएं, बैगन का भुर्ता या तोरी, मगर हम शादी से इनकार मत करना। मेरे प्यारे भाइयों, अब तो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
हाँ मेरे प्यारे प्यारे 7 साले श्री, अब तो तैयारियां हो चुकी हैं, आज तुम्हारी शादी अवश्य ही होगी। और ऋषि लटकाचार्य की कन्याओं से ही होगी, और मुच्चर तेरी मृत्यु भी साथ ही होगी। ही वाह बेटा बाके, इस बार योजना में कोई छेद बनता नजर नहीं आता। तभी आप कितने अच्छे हैं जीजा जी, और मैं आतिशबाजी दूल्हों की घोड़ियों के पास छुटाऊंगा। ही अब देखना यह है कि दूल्हे बिदकते हैं या घोड़ियां। ही। और यहाँ सभी लोग खुशी खुशी नाचने लगे शादी की तैयारी के लिए। तभी चौंक उठा बाकीलाल, अरे ये सातों की बारात महल के अंदर ही इधर उधर जा रही है। ऋषि लटकाचार्य की लटकियों से मतलब, मेरा मतलब लड़कियों तो नगर की सीमा पर रहती हैं। महाराज ये बारात गलत रास्ते पर जा रही है, बारात रोको। क्या? मगर उनका रास्ता तो ठीक है, उधर ही तो ठहरी हुई है प्रधानमंत्री की चाचा चाची की 7 पुत्रियां, 21 सती, जिससे मेरे 7 सालों का विवाह होना है। क्या महाराज? मगर पागलों की टोली तो ऋषि लटकाचार्य के घर जाना है। हाँ, बारातें वहीं जाएंगी बाकीलाल, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है। किस माई के लाल में हिम्मत है जो बारात 21 से सत्ते के द्वार पर ना जाने दे। भाइयों, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। बारातें वहां नहीं जा रही जहां हमारी प्राणों की प्यारियां हैं, मतलब हमारी प्यारियां मौजूद हैं। तो फिर भागो, घोड़ियों को नगर के मंदिर की ओर ले चलो। चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। इधर प्रधानमंत्री तब चौंका जब बारात कन्याओं के द्वार पर पहुंची। बारात तो तुम ले आए बेटा घोंचू, मगर दूल्हे कहाँ हैं? हाय, दूल्हे तो बहुत पीछे छूट गए। मैं कहती हूँ बारात हकली बहंगी कुबड़ी के द्वार पर जाएगी, क्योंकि बाकीलाल ऐसा चाहता है। मैं भी तो अपने सालों का भला चाहता हूँ। बारात 21 से सत्ती के घर जाएगी। उफ, देरी हो गई तो मृत्यु का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। और उधर मंदिर में पहली जोड़ी की शादी हो गई है, अब दूसरी मैदान में आ जाए। ओम मंगलम विष्णु। दूसरी जोड़ी की भी शादी हो गई, अब तीसरी जोड़ी आ जाए। ओम। इधर मची थी धूम। बारात 21 से सत्ती के घर जाएगी, वरना बवाल खड़ा कर दूंगा। बारात ऋषि कन्याओं के घर जाएगी, यहाँ राजा रानी लड़ बैठे। महाराज लड़ाई माफ करो। उफ, मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। मेरा मतलब है महाराज, दूल्हे तो भाग गए। और तभी जीजा जी हमें हमारी शादी मुबारक हो। ही बेड़ा गर्क हैं, ये तो हमारे महल की दासियां हैं। महारानी जी जुबान संभाल कर बात करें, अब आपकी भाभियां हैं। ही। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु ने। अरे राजगुरु, हम तो आपको बुलाना ही भूल गए थे। अच्छा हुआ जो आप आ गए। खराब नक्षत्रों को टालने के साथ बहुत बड़ी संकट भी टल गया है महाराज। अगर ये शादियां आपकी मौजूदगी में संपन्न होती तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती। मैं नहीं, नक्षत्र कह रहे हैं। क्या? मैं विधवा होने से बच गई। मेरे प्यारे बाकीलाल, अगर तुम मेरे सालों की शादी ऋषि कन्याओं से करने की जिद न करते होते तो शादियां चाहे होती भी मेरी मौजूदगी में ही, और मेरी मृत्यु निश्चित थी। तुमने एक बार फिर मेरे प्राण बचा लिए। मगर बाकीलाल, तुम्हें सातों की शादी का विचार अचानक क्यों सूझा? उनमें अवश्य कोई भेद होगा। जी हाँ महाराज, मुझे शंकर भगवान ने ही उस खराब नक्षत्र के विषय में बताया था, और ये भी बताया था कि अगर इस बात का समय से पहले आपको पता लग गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मैंने ये चक्कर चलाया। मगर ऋषि कन्याओं की शादी अब मुझे कहीं और करानी होगी, ताकि ऋषि लटकाचार्य के श्राप से मैं खोजा ना बन जाऊं। इसी बात पर रात भर बोलते रहो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और मैं जाता हूँ सोने। ही। तो भाई यहाँ पर ये शुभ विवाह हुआ संपन्न। ना शादी मंत्री के बहनों से हुई और ना ही ऋषि लटकाचार्य की बेटियों से। शादी तो सालों ने अपनी मर्जी से ही दासियों से कर ली। तो बताइए आपको ये बाकीलाल की कॉमिक कैसी लगी? फिलहाल ये कॉमिक थोड़ी बड़ी है, क्योंकि बाकीलाल की नटखट शरारतें ही इतनी ज्यादा है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।